एक बार एक व्यक्ति श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पास में अपने ठाकुर जी लेके गया। ठाकुर जी क्या थे? शालिग्राम थे। और वो शालिग्राम कहां रखता था? एक बटुआ में रखता था। ठीक है, कभी कहीं आना जाना हो तो किसी प्रकार के भाव में ठाकुर जी को रखो, कोई बात नहीं। लेकिन वैसे तो ठाकुर जी को पूर्ण उनको एक सिंहासन पर बढ़िया उनको व्यवस्थित करके रखना चाहिए। कल हमारे लाल जी देखे सिंहासन पे ही रहते हैं और ऐसे ही घूमते हैं सब जगह। ठाकुर जी को ठाकुर जी के भाव से रखना चाहिए। अब वो व्यक्ति आया और शालिग्राम जी एक बटुआ में रख के लाया था। तो वल्लभाचार्य जी ने बुलाया, बोले आओ प्रसाद पाएंगे। तो कहीं बगीचे में थे, तो उसने क्या किया, अपने ठाकुर जी शालिग्राम जी जो बटुआ में थे, वो बटुआ एक पेड़ पर टांग दिया और पेड़ पर टांग करके वल्लभाचार्य जी के पास गया। वल्लभाचार्य जी बोले तुम्हारे ठाकुर जी भी आए ना साथ में, कहाँ हैं? तो उसने कहा कि मैंने ठाकुर जी तो वो पेड़ पे टांग दिए बटुआ में। वल्लभाचार्य जी को बड़ा बुरा लगा सुन करके, बोले ठाकुर जी कोई टांगने की वस्तु है, तुम उनको वहां पेड़ पे क्यों टांगे आए? अरे ये अनुचितता है, जाओ जाकर के लेकर के आओ। जैसे ही वो व्यक्ति लौट करके गया तो उसने क्या देखा, उस पेड़ पे ना जाने कितने उसके जैसे बटुए टंगे हुए थे, बहुत सारे बटुए टंगे हुए थे। अब वो संकोच में पड़ गया, मेरा बटुआ कौन सा? लौट करके आया, वल्लभाचार्य जी ने लीला की थी, आके प्रणाम किया, बोले महाराज वहां तो मेरे जैसे बहुत सारे बटुए हैं। तो बोले तुम्हारे ठाकुर जी हैं, अपना बटुआ खोज लाओ उसमें से। तुम्हारे ठाकुर जी हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, तुमको पहचान तो होगी अपने ठाकुर जी की। उसने जा करके फिर से देखा, महाराज वो अपने ठाकुर जी को नहीं पहचान पाया। लौट करके जब आया तब वल्लभाचार्य जी ने उसको बहुत डांटा। बोले ठाकुर जी को केवल और केवल अपने ऊपर कृपा करवाने के लिए रखते हो साथ में, तुमको इतना नहीं पता तुम्हारे ठाकुर जी कौन से हैं? ऐसे बटुआओं के रूप में कहीं ठाकुर जी छोड़ते हैं? अगर इसी बटुए में पैसे रखे होते, सोने की सामग्री रखी होती, चांदी की सामग्री रखी होती, तो क्या तुम इस प्रकार पेड़ पर टांग देते? बोले नहीं, कभी नहीं टांगता। तो वो ठाकुर जी को क्यों टांगा? लक्ष्मी हो तो उसको आप टांगोगे नहीं, लेकिन लक्ष्मी के नाथ हैं तो उनको तुम टांग देते हो। लक्ष्मी के नाथ का ख्याल नहीं रखोगे तो लक्ष्मी तुम्हारे पास आएगी कभी? कभी नहीं आएगी। तब जाकर के उस व्यक्ति के मन में भाव आया और उसने अपने तब दोबारा गया तो एक ही बटुआ मिला, आकर के लाल जी को अपने हृदय से लगाया, फिर उनकी पहचान की, जीवन भर हृदय में रखा, सदैव उनकी दिव्य सेवा की और उनके प्रति पूर्ण न्योछावर हुआ। आजकल हम लोग सेवा करते हैं, लेकिन सेवा किस भाव से करते हैं ये विचारणीय बात है। दो बात होती है, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, एक होती है पूजा और एक होती है सेवा। पूजा और सेवा दोनों में अंतर होता है। पूजा का मतलब जहां पर आत्म सुख का भाव रखा जाए, और सेवा का मतलब जहां देव सुख का भाव रखा जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। पूजा का मतलब जहां आत्म सुख का भाव है, मुझे संतोष मिलना चाहिए, मुझे अच्छा लगना चाहिए, और उसके लिए मंदिर में खूब धुआं कर रहे हैं और ठाकुर जी के ऊपर दुनिया भर की मालाएं पहना रहे हैं, कुछ भी चढ़ा रहे हैं, कुछ भी खिला रहे हैं, कुछ ही का भी भोग लगा रहे हैं, ये होता है पूजा की विधि। लेकिन सेवा में ठाकुर जी के सुख का भाव रखा जाता है। अभी शीतकाल का समय है, ठंडी का समय है, इस समय अब ठाकुर जी की सेवा यदि करने वाला होगा ना, पूजा करने वाला ठाकुर जी को कुछ भी पहनाएगा, लेकिन सेवा करने वाला विचार करेगा कि मैं ऊनी वस्त्र पहनाऊं, ठाकुर जी को मोटे वस्त्र पहनाऊं, ठाकुर जी को कंबल में ढक करके रखूं, ठाकुर जी को मोजे पहनाऊं, ठाकुर जी के हाथ भी ढकूं, सुबह स्नान कराऊं तो गर्म जल से स्नान कराऊं, इत्र में गुलाब का ठंडा इत्र होता है, मोंगरे का ठंडा इत्र होता है, ये नहीं लगाना है, ठाकुर जी को हिना का इत्र लगाऊं, गर्म इत्र होता है। इस प्रकार के ये भाव प्रकट जब होते हैं ना, तब पूजा नहीं होती, तब सेवा होती है।
जैसे अपने पुत्र के प्रति, अपने पुत्री के प्रति, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति आप भाव रखते हो, अभी गीले बादाम नहीं खिलाओगे, अभी बादाम भूंज के खिलाओगे क्योंकि सर्दी का समय है। ठीक वैसे ही अपने ठाकुर जी के प्रति जब हम भाव रखते हैं ना, तो पूजा ही सेवा में बदल जाती है। ठाकुर जी पूजा से कभी प्रसन्न नहीं होते। पूजा से आपको आत्म सुख मिलेगा, लेकिन सेवा से ठाकुर जी को सुख मिलता है। और वो सेवा कब होती है? जब विश्वास प्रगाढ़ होता है, विश्वास अनंत होता है हृदय में। हमारे साथ तो इतनी लीलाएं होती है हमारे ठाकुर जी की। रात्रि में ठाकुर जी की जलझारी में जल बदला जाता है। यदि किसी दिन जल नहीं बदला गया ना, तो रात भर प्यासा मैं रहता हूं। क्यों? कितना भी पानी पी लूं मेरी प्यासी नहीं बुझेगी। तब सुबह जब ठाकुर जी को उठाते हैं, मंगला आरती करते, तब पता चलता है रात में जल नहीं बदला था ठाकुर जी का, इसलिए ठाकुर जी ने मेरे को ही प्यासा रखा रात भर। किसी दिन ठाकुर जी को, अभी मैं कनाडा गया था, एक छोटी सी बात बता रहे हैं। तो कनाडा में अब वहां पे भोग वगैरह बनाते तो हैं लोग, लेकिन अब जैसा श्रीनाथ जी को भोग लगता है वैसा तो बनता नहीं है। वहां का आटा भी विचित्र है, घी भी विचित्र है, आलू टमाटर भी टेस्टलेस होते हैं, तो उतना आनंद आता नहीं। 1 महीना ठाकुर जी रहे। आप विश्वास माने, 1 महीने तक मेरी खुराक 3 रोटी की या 4 रोटी की, मैं 5-5, 6-6 खाता था, लेकिन तब भी मेरी भूख नहीं मरती थी। ऐसा नहीं होता पेट भर जाए। और तब मुझे ये लगता था मैंने कि मेरी भूख इसलिए नहीं पूरी हो रही क्योंकि ये भूखे बैठे हैं। जिस दिन कनाडा से आया हूं, अगले दिन ही 56 सामग्री बना के भोग लगाया ठाकुर जी को, तब मुझे तृप्ति हुई। हाँ, अब उनका पेट भर गया, अब वो आनंदित हो गए। तो सेवा जब करते हैं ना, तो आपके ठाकुर जी बोलते हैं, आपके ठाकुर जी लीला करते हैं आपके साथ में। लेकिन वो कब हो? जब पूर्ण भरोसा हो, विश्वास हो। अब फ्लाइट में हम जाते हैं, फ्लाइट में इतना लंबा फ्लाइट 16-17 घंटे में पहुंचोगे, कुछ खाना पीना है नहीं, लेकिन ठाकुर जी का तो भोग लगना चाहिए। तो इसमें भी हम भाव क्या रखते हैं कि 2-4 हजार रुपए ठाकुर जी के बक्सा में भीतर रख देते हैं कि लाल जी आपको बीच में कहीं भूख लगे तो फिर किसी गोपी से दही खरीद के खा लियो, प्यास लगे तो श्री यमुना जी लाल जी के उसमें झारी जी में आके लाल जी को पानी पिवा दियो। इस प्रकार भाव रखने पड़ते हैं, तब ठाकुर जी जाते हैं। यदि भाव नहीं रखे तो फिर विपत्ति मेरे ऊपर ही आएगी। तो ये सब भाव की सेवा है। सेवा, पूजा नहीं, सेवा। अब तक तो पूजा करते थे हम, अब सेवा करो। और सेवा में स्वामी के सुख का विचार किया जाता है, अपने सुख का नहीं। और स्थिति ऐसी हो जाती है, फिर आपकी भी जो इच्छा होगी ना, वो आपको लगेगा ये मेरी नहीं है, मेरे ठाकुर जी की इच्छा है, मेरे ठाकुर जी का मन है। मेरा दाल बाटी खाने का मन करे तो मैं ये नहीं सोचता मेरा मन कर रहा है, मैं ये कहता हूं मेरे लाल जी का मन कर रहा है। मेरा रसगुल्ला गुलाब जामुन खाने का मन करे तो मैं ये कहता हूं ठाकुर जी का मन हो रहा है। दोनों बातें, ठाकुर जी की सेवा भी होती है और खुद भी चकाचक रहते हैं आनंद में। इसलिए सेवा करो, पूजा नहीं। विश्वास, भरोसा। तो भगवान ने ब्रजवासियों के द्वारा किए जा रहे गलत पूजा की प्रणाली को बंद करवाया। बोले देवता को प्रसन्न कर रहे हो, इंद्र को प्रसन्न कर रहे हो, तो फिर सूर्य को भी करो, चंद्र को भी करो, वरुण को भी करो, वायु को भी करो। सारे देवता हैं, 33 करोड़ देवता हैं, सबको प्रसन्न करो। एक को भी छोड़ोगे तो नाराज हो जाएगा। लेकिन सबको प्रसन्न करना है तो क्यों ना इन सबके मूल नारायण को प्रसन्न रखो। और इन सबके मूल नारायण ही श्री गोवर्धन नाथ हैं, उनकी सेवा करो। तब सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी की बात मानी और सब श्री गोवर्धन गए, जाकर के 56 भोग पधराए। ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए। खूब भाव से ब्रजवासियों की सामग्री को पाया। इंद्र को कोप आया, इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी। गड़गड़ करके बादल गरजने लगे, मूसलाधार बारिश होने लगी।
ब्रजवासी सब दौड़े, भगवान बोले कहां दौड़ रहे हो? बोले देख नहीं रहे हो इंद्र कितने भयंकर बारिश कर रहा है? और बोले अरे भाई अविश्वास मत करो, जिसकी शरण में आए हो उस पर विश्वास रख के प्रार्थना करो, वो रक्षा करेंगे तुम्हारी। तब सब ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ करके श्री गोवर्धन नाथ को प्रणाम किया और नेत्र खोल करके देखा तो 7 वर्ष के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी भगवान की। सब ब्रजवासी पहुंच गए और जाकर के सब गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े हैं। बंधुओं, गोवर्धन लीला बहुत ध्यान से सुनिएगा। गोवर्धन लीला का तात्पर्य एक नहीं है, अनेक है। गौ कहते हैं इंद्रियों को। किसको? इंद्रियों को। गौ मतलब गाय तो होता ही है, लेकिन गौ के और भी कई अर्थ हैं। गौ का एक अर्थ होता है इंद्रियां। इंद्रियां मतलब मैंने एक दिन गिनाई थी, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। इन 10 इंद्रियों के समूह को गौ कहते हैं। उनका जो वर्धन करे, किसमें? कृष्ण भक्ति में, उसका नाम है गोवर्धन। हमारे नेत्रों में तड़प जगे ठाकुर जी के दर्शन की, कानों में तड़फन हो ठाकुर जी की कथा सुनने की, जिह्वा में इच्छा प्रकट हो ठाकुर जी के प्रसाद को पाने की, पैरों की इच्छा हो प्रदक्षिणा करने की। मुझे कल कौन बता रहे थे कि यहां अपने देवास से भी कई लोग जाते हैं गोवर्धन परिक्रमा लगाने के लिए। पैरों में इच्छा हो परिक्रमा करने की। इस प्रकार हमारी समस्त इंद्रियां उनके दर्शन के लिए, श्रवण के लिए, स्मरण के लिए, परिक्रमा के लिए लालायित हो में, ये किसकी कृपा से होता है? श्री गोवर्धन नाथ। बहुत ध्यान से सुनना। जब व्यक्ति श्री गोवर्धन नाथ को प्रणाम करता है, उसकी कोई ना कोई इंद्रिय ठाकुर जी की तरफ अग्रसित हो जाती है अपने आप, क्योंकि वो गौ का, इंद्रियों का ठाकुर जी की भक्ति में वर्धन करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, गोवर्धन माने कि गौ कहते हैं ज्ञान को, और वर्धन मतलब उसका वर्धन करने वाले। ज्ञान का जो वर्धन करें वो गोवर्धन। और तीसरी बात, गौ कहते हैं प्रकृति को, एनवायरमेंट को। ठाकुर जी ने केवल आध्यात्मिक स्तर पर कार्य किए हैं ऐसी बात नहीं है। ठाकुर जी ने सामाजिक स्तर का भी ध्यान रखा है, ठाकुर जी ने व्यवहारिक स्तर का भी ध्यान रखा है। एक बात कहूं, स्वच्छता रखना, पवित्रता रखना भी एक प्रकार से भक्ति का ही स्वरूप है। आपके बगल का शहर है इंदौर, भारत में सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर माना जाता है। इंदौर के लोग यदि नाम जप नहीं करते, भगवत नाम गुणानुवाद नहीं करते, कथा नहीं सुनते, भगवत सन्मुख नहीं जाते, लेकिन अपने शहर को पवित्र रखते हैं, तो यही उनकी भक्ति है। यह भी उनकी भक्ति का ही स्वरूप है। उनको कुछ ना कुछ कल्याण का मार्ग जरूर मिलेगा। उनको स्वर्ग मिले, अपवर्ग मिले, वह भी इसी के द्वारा मिल जाएगा कि उन्होंने अपने आसपास पवित्रता को रखा, शुद्धता को रखा, स्वच्छता को रखा। यह भी गोवर्धन करते हैं। ठाकुर जी ने गोवर्धन के माध्यम से प्रकृति का संरक्षण किया। पर्वत का संरक्षण, हरियाली का संरक्षण, गायों का संरक्षण, नदी का संरक्षण। कृष्ण लीला में यदि आप प्रवेश करके देखोगे तो ठाकुर जी ने जितना प्रकृति का ध्यान रखा है उतना किसी ने नहीं रखा। पता चला कि यमुना में कालियानाग प्रवेश कर गया तो तुरंत लड़ने पहुंच गए कालियानाग से। यमुना पवित्र हो, जल पवित्र हो। जय हो महाराज श्री जगन्नाथ। जय। आएंगे महाराज जी जल्दी। जुलाई में कथा है जगन्नाथपुरी में, अधिक मास में आऊंगा तो जरूर महाराज जी।
श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। प्रकृति का संवर्धन गोवर्धन ने किया। संपूर्ण कृष्ण लीला में आप अनुभव करेंगे कि ठाकुर जी ने प्रकृति का कितना संरक्षण किया है। यमुना का संरक्षण, मिट्टी का संरक्षण, वृक्षों का संरक्षण। ठाकुर जी का नाम क्या है? बांके बिहारी नहीं है, बांके बिहारी बाद में रखा। ठाकुर जी का नाम है कुंज बिहारी। कुंज किसे कहते हैं? लता पत्रों से बना हुआ जो भवन हो, वृक्षों की छांव में बना हुआ जो सुंदर ठाकुर जी का निवास हो, उसको कहते हैं कुंज। और वहां जो रहे वो कुंज बिहारी। आज वृंदावन की स्थिति क्या हो गई है? कुंज बिहारी नहीं है, बिल्डिंग बिहारी बन गए ठाकुर जी हमारे। इतनी सारी बिल्डिंग बन गई हैं, इतने सारे कंस्ट्रक्शन के काम हो गए कि अब कुंज तो बची नहीं है। पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलते वृंदावन में। मेरा बहुत मन करता है कि अभी मैं कथाओं में ही ध्यान दे रहा था, लेकिन अब जल्दी ही अपनी कथा के माध्यम से जहां भी कथा करने जाऊंगा, सब लोगों से निवेदन करूंगा, वृंदावन में आकर के दान पेटी में भले ही 100 रुपए कम चढ़ा देना, परंतु वृंदावन में आकर के पौधे लेकर के वृंदावन में जरूर पौधार्पण करो। वृंदावन को पुनः वृंदावन बनाओ। आज वृंदावन में वृक्ष नहीं दिखते, कुंज नहीं दिखते, लता पत्र नहीं दिखते। मुझे कष्ट होता है, ठाकुर जी लीला कहां करते होंगे? रात्रि में कभी ठाकुर जी बंशी बजाने निकलते होंगे, कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठते हैं, लेकिन कदम्ब वृक्ष बचे कहां आज वृंदावन में? आज निधिवन एक स्थान है, वहां हम देखने के लिए जाते हैं कि कुंज कैसी है। ऐसा पूरा वृंदावन हुआ करता था किसी समय पर। आज पूरे वृंदावन को भर दिया महाराज। इतने बड़े बड़े उसमें सब औद्योगिक कार्यों ने इतना सब कुछ उसका कर दिया कि अब कुंज तो बची नहीं है। मैं तो निवेदन करूं कि भाई, आपकी भेंट दक्षिणा को बिहारी जी भले ही स्वीकार ना करें, लेकिन आप जो पौधा लगा करके जाओगे ना, वो पौधा कभी वृक्ष बनेगा तो उसके नीचे ठाकुर जी कभी ना कभी रमण करते पहुंच जाएंगे, उसको स्वीकार जरूर कर लेंगे। वृंदावन को पुनः वन बनाओ। यमुना जी का जल ऐसा हो गया है कि मैं खुद वृंदावन में रहता हूं और मुझे जितना याद है, लगभग 15-16 वर्षों में मैंने यमुना जी का जल नहीं पिया होगा। क्यों? पीने योग्य ही नहीं है। आचमन के लिए हाथ में लोगे तो 2 कीड़े उसमें आपको दिख जाएंगे रेंगते हुए। इतना अपवित्र जल कर दिया है यमुना जी का। जिस यमुना के पुलिन पर ठाकुर जी अपने पैर डाले पौड़े रहते हैं। और यमुना जी के लिए तो इतना सुंदर वर्णन भागवत में किया है कि ठाकुर जी यमुना का जल ऐसे नहीं पीते अंजलि में भर के। ठाकुर जी कैसे पीते यमुना का जल? बोले, जिस प्रकार बछड़ा अपना मुख यमुना जी में डुबा करके फिर यमुना के जल को पीता है ना, ठाकुर जी भी ऐसे ही दोनों हाथों पर ऐसे टेक लगा करके और अपने ओष्ठों को यमुना जी में डुबा करके तब यमुना जल को पीते हैं। भागवत में वर्णन है। आज जाते होंगे ठाकुर जी यमुना जल पीने? नहीं जाते, क्योंकि इतना अपवित्र कर दिया हमने। वृंदावन को मंदिर की आवश्यकता नहीं है। वृंदावन को आज बिल्डिंगों की और ना जाने दुनिया भर के आश्रम वहां बन रहे हैं, उनकी आवश्यकता है ही नहीं। कई कथाकार मेरे पीछे पड़ जाएंगे ये बात सुन के कि क्यों बोल रहे हैं मंच से ऐसा। वृंदावन को वन की आवश्यकता है और उसको वन ही नहीं बना रहे हम लोग। हमारा कथा सुनना सार्थक तब होगा, कथा में जैसा रूप हम वृंदावन का सुनते हैं वैसा रूप अब वृंदावन का हो जाए, तब हमारा कथा सुनना सार्थक होगा। गोवर्धन मतलब प्रकृति का वर्धन। ठाकुर जी केवल सामान्य लीला नहीं कर रहे हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं हम मानवों को। और जैसा कि मैंने कहा, प्रकृति वर्धन करने वाला यदि नाम जप ना भी करता हो, कथा ना भी सुनता हो, वो प्रकृति का संवर्धन करता है ना, वही उसकी भक्ति है, वही उसकी पूजा है।
वो प्रकृति का संरक्षण करे। भगवान ने नख पर गोवर्धन नाथ को धारण किया, 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत धारण किया। वास्तविकता बंधुओं, गोवर्धन लीला की यह है, कथा कितने दिन की होती है? 7 दिन की होती है। प्रथम दिन से आज 6वां दिन है। हो ना हो, यहां पर जितने भी लोग नियमित रूप से कथा सुन रहे हैं पहले दिन से, उन सबके हृदय के विकार कई तो खत्म हो चुके होंगे, कई शांत हो चुके होंगे, कई निर्मल हो चुके होंगे, कई लोगों के जीवन में बदलाव आ चुका होगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सबके हृदय के भार स्वरूप इंद्रियों को, इंद्रियां ही क्या है? गौ, उनको ठाकुर जी ने अपनी एक अन्य उंगली पर उठा रखा। 6वां दिन है, कल 7वां दिन है। ये 7 दिन गोवर्धन उठाने का मतलब ही वही है। 7 दिन तक जितने श्रोता यहां आते हैं उन सबके भी इंद्रियों का वर्धन करते हैं कृष्ण भक्ति की ओर, वही है गोवर्धन। ये कथा भी गोवर्धन ही है। 6 दिन से उठा रखा ठाकुर जी ने हम सबको। कई लोग ऐसे हैं वो बिना प्याज लहसुन का भोजन नहीं करते, लेकिन कथा जब होती है तो 7 दिन तो प्याज लहसुन बनता नहीं, लेकिन 7 दिन में, वो 6 दिन में उनके अंदर ऐसी कामना आ जाती है कि उनको बिना प्याज लहसुन का भोजन भी अच्छा लगने लगता है, उनको स्वाद आने लगता है, उनकी इंद्रियां शांत होने लगती हैं धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि गोवर्धन हो रहा है। ये कथा ही गोवर्धन है। 7 दिन तक ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को धारण किया। अभी अभी जो हमने जयदेव महाप्रभु की स्तुति गाई, उसी जयदेव महाप्रभु की स्तुति में श्री जयदेव महाप्रभु एक भाव कहते हैं।